अज्ञान को समाप्त करके स्वयं समाप्त हो गया। खाली भक्ति रहती है नित्य, जो मैंने डिटेल में समझाया था मंगल में, पहले समझाया है। आज मेरा चैलेंज किसी बुक में विश्व में नहीं है। सब घाल मेला किए हैं हर किताब में, तो ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। संभव है और युगों में कभी कभी किसी महर्षि द्वारा ऐसा नियम का अपवाद हुआ, बस खत्म। महापुरुष चाहे तो प्रारब्ध के खिलाफ भी अपने लिए भी कर सकता है, दूसरे के लिए भी कर सकता है, लेकिन वो भी करता नहीं। नारद जी ने को बताया तुम्हारे 7 जन्म तक बच्चा नहीं है। उसके बाद दोबारा आए तो उन्होंने कहा, आप प्रणाम किया तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा बच्चा। उन्होंने कहा जा हो जाएगा, हो गया। तो सब इकट्ठे हुए महात्मा लोग, उन्होंने कहा वे आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कैसे है? आप कहाँ गड़ बताए थे क्या पहले? तो नहीं, वो प्रारब्ध तो वही था, लेकिन फिर हमने इनको एक स्पेशल दे दिया। चित्रकेतु का ऐसे हुआ है, 1 करोड़ स्त्रियां दे दिया और मार दिया। तो सब कुछ सकते हैं भगवान महापुरुष, क्या नहीं कर सकते? लेकिन आप तौर से रेयर केसेस में कभी कोई जरूरत पड़ गई तो कर लेते हैं। शंकर जी का पाशुपत अस्त्र अर्जुन के पास था, नहीं चलाया, पूरा महाभारत हो गया। जरूर छोड़े चलाओ उसको। जब बड़ा संग्राम आ गया अर्जुन और श्री कृष्ण का, और उसमें सुभद्रा बीच में आ गई। बचाव के लिए सुभद्रा ने प्रतिज्ञा कर लिया, वध करने के लिए चित्रकेतु के श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया। और सुभद्रा गई अर्जुन के पास, अर्जुन ने कहा हम बचाएंगे, और दोनों ओर से खड़े हो गए युद्ध के लिए। तो छोटे मोटे हथियार से तो श्री कृष्ण अर्जुन दोनों नहीं मारे जा सकते। तो अर्जुन ने कहा अभी मेरे पास पाशुपत है, श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास चक्र है, दोनों ने चला दिया। शंकर जी बीच में खड़े हो गए, क्या कर रहे हो भाई, प्रलय हो जाएगा। जरा सी छोटी मोटी तामस राजस सिद्धियां हो जाए किसी के पास, वो पागल हो जाता है। और महापुरुष के पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो समुद्र की तरह गंभीर रहता है, न उनको प्रकट करता है न बताता है, और गोपनीयता का सिद्धांत होता है। लेकिन हाँ, अगर वो कभी चाहता है तो गुपचुप अपना करता भी है, ऐसा नहीं है कोई प्रतिज्ञा है उसकी नहीं है करेंगे, जरूरत पड़ जाती है तो करता है, लेकिन वो आउट नहीं करता। शरणागत के लिए भी कुछ करता है, और वो तो करने पड़ता है शरणागत के लिए, उसकी शरणागति की लिमिट के अनुसार। तो वो भी नहीं शरणागत से कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी, हमने तुमको बचाया है। वो कभी नहीं बोलेगा, बताएगा नहीं कभी। अब शरणागत कह सकता है कि महाराज बता दो तो फायदा हो जाए और श्रद्धा हो जाए। हाँ ठीक है, तुम्हारा अपना ख्याल अपने पास है, नियम उसका भी है अपना, महापुरुष का नहीं बताता। अब जो रियलाइज कर ले जाए तो कर ले जाए अपनी समझ से। और एक्सीडेंटल भी होता है कभी कभी, नहीं किया महापुरुष ने फिर भी वो सोच ले कि किया है, ऐसा भी होता है। जी आपकी फिलॉसफी, देखो अभी 2 किस्से हुए बड़े बड़े कि बागेश्वरी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता, फ्रैक्चर तक ना हो, अरे मर सकता था। इतनी बड़ी टक्कर हुई थी, कहां जाके गिरा था ये पूछो भगवान दास। अभी एक किस्सा हुआ विपिन का मनगढ़ में, वो इतनी पावर वाली लाइन बिजली की, मेन लाइन दी जा रही बाग में हमारे, वहां चढ़ गया खंभे के ऊपर ठीक करने के लिए।
वहां कतार ठीक करने की। और जब ठीक कर रहा था तो पीठ छू गई, वो 11,000 वोल्ट छू गई, छूते ही जल गया, इतना सारा हिस्सा। और छुआ अगले सेकंड में इलाहाबाद से बिजली बंद हो गई। अगर 1-2 सेकंड भी और रह जाती बिजली उस तार में, बचने कोई सवाल ही नहीं, इतनी पावर की बिजली हो। वो छू जाने से ही सब यहाँ काला हो गया, सब खाओ हो गए। और आज तक 1 महीने हो गया, अभी पड़ा है, वो एकदम नॉर्मल नहीं हुआ। अब क्यों उसी समय बिजली ऑफ हो गई? और इलाहाबाद से हुई, कुंडा से भी, अब जो नीचे गिर गया फिर बिजली आ गई। अब प्रारब्ध से हुआ जैसे भी हुआ, अब उसका अर्थ कोई लगा ले, किसी दैवी शक्ति ने बचाया, कोई लगा ले अपने कर्म से हम बचे, कोई लगा ले बाई चांस हुआ, सब अपना अपना हिसाब है सबका। लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे मनुष्य अगर सबक ले तो बहुत बड़ा सबक ले सकता है। और अगर उसको तो हरिदास और जयदेव का जो वार्तालाप हुआ था कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, उन्होंने कहा महापुरुष मिल जाए भगवत प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने कहा महापुरुष तो मिल गया हमको। कहते भगवत प्राप्ति हो गई, कहाँ हो गई, माया निवृत्ति तो हुई नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आपको महापुरुष नहीं मिला होगा। कहे नहीं, ये भी गलत है, महापुरुष है वो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उसको महापुरुष पक्का मान लेते तो उसके देखने से ही तुम मूर्छित हो जाते, उस आनंद को तुम सह न सकते। जिस भगवान के लिए तुम बातें करते रहते हो सुन सुन करके शास्त्रों वेदों पुराणों से कि ऐसे भगवान है, वो मिल जाए तो वो मिल जाए, तो वही भगवान तो उसके भीतर में बैठा हुआ है गुलाम बन करके, और क्या तुमको पाना बाकी। लेकिन तुम रियलाइज नहीं करते हो, तुम किसी बड़ी चीज को पा करके उसकी इंपॉर्टेंस नहीं खोपड़ी में लाते हो, इसलिए उसका लाभ कम मिलता है। अब महापुरुष को देखा, हाँ अच्छा है, अच्छा आज के दिन बड़ा अच्छा रहा, दर्शन हो गया, प्रणाम किया, हाँ हाँ महापुरुष के चरण में प्रणाम करना चाहिए। अब अगर उस चरण के महत्व पर विचार करते तो बिना आंसू बहाए चरण कैसे छुआ तुमने? चरण छूने का तुमने महत्व नहीं समझा था। संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो और कार से उतर करके तुमसे हाथ मिला ले और फोटो खिंच जाए तो तुम चारों ओर ढिंढोरा पीटते हो, प्राइम मिनिस्टर हमारा हमारा आदमी देखो। और जिसके पीछे भगवान चलता है वो तुमको देखे, तुम देख लो, छू लो, चिपटा लो एक बार, इतनी सारी चीजें तुमको मिल जाए और तुम उसका मूल्य न समझो कि हाँ ठीक है, जैसे माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, ऐसे महापुरुष तो क्या उसका महत्व है? अंगूठी है 1 करोड़ की है, एक 10-20 रुपए की है, दोनों चमकीली है, बराबर है। जैसे हम पब्लिक लेक्चर सुनती है, एक कथा वाचक का सुना और एक प्रियाशरण का सुना, एक भगवान के बाप का सुन ले, सब अच्छा बोलते हैं, सब भगवान की बात तो बोलते हैं वो बेचारा हो क्या पैमाना लगावे, किसका क्या लेवल है। जो इसकी इतनी रुचि हुई और वैराग्य भावना हुई, अब इसका प्रारब्ध खत्म हो गया, अब इसको जोर लगाना चाहिए था, वो नहीं लगा पा रहा है। और हमारा संग मिल जाता तो और जल्दी होता, हम भी कुछ ताकत लगाते, आप बैठ जाता। वो बात क्रियमाण की आ गई, इसलिए अब परिश्रम का समय है। अब अगर वो सोचेगा और मिलेगा हमसे तो जोर लगाएंगे एक बार फिर यूं करके वो लोगों को समझाया था, वो भी समझाना याद है अभी तक, कि अभी तक उसका प्रारब्ध था, अब प्रारब्ध खत्म हो गया, इसलिए उसको हार के चला गया और लौट के नहीं आया और चिट्ठी नहीं लिखा और एकदम सो गया जाकर के। अरे इतने बड़े सर्विस करने वाले व्यक्ति को कौन पकड़ सकता है? बाप की क्या हैसियत है? कोई कहे नहीं वो कमरे में बंद कर दिया होगा, ताला लगा लिया होगा, कोई कुछ कहे सब तरह तरह की बातें करे, क्योंकि ये तो पहले सबको आइडिया था। इतना अच्छा वैराग्य, इतनी अच्छी भावना, फिर ऐसा उल्टा एकदम कैसे हो गया?
मान लो कि पकड़ के ले गए, चलो ये भी मान लिया, लेकिन उसके बाद का क्या हुआ? महाराज जी, उस समय एक बड़ी विचित्र बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा भी था। तो ज्ञानी भी होगा तो वो ऐसा प्रयत्न तो नहीं करेगा, अगर कर सकता भी होगा कि हाँ वो सब संसार में आ जाए। तो कोई महात्मा नाम की चीज तो मतलब साधारण भी हो तो ऐसा नहीं प्रयत्न कर सकती। कमरा बंद करे चाहे खोले रहे, कमरा बंद करने खोलने से क्या मतलब है? अगर किसी में पावर है तो घर से जानी नहीं चाहिए उसको। वो राक्षस है, कोई ऐसी तंत्र शक्ति है उसके पास, तो तुम चले गए दिल्ली तक, तो कोई सवाल नहीं है। और फिर जब उसने हमारी प्रशंसा की तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ वो नास्तिक था। महाराज जी, वो बोले कि मैं घर में था और तुम चले गए, इसलिए मैंने ऐसा किया। व्यक्ति इतना भी